नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां देश की जनता बेधड़क होकर के, बेखौफ होकर के अपनी आवाज को बुलंद करती है और अपनी राय रखती है। साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहता है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का मुद्दा सीधा 2024 के चुनाव से जुड़ता हुआ, गठबंधन से जुड़ता हुआ। सवाल सबसे बड़ा आज ये उठ रहा है कि क्या वाकई गठबंधन में पूरी तरीके से फूट पड़ चुकी है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आने वाले समय में जो गठबंधन बनेगा उसकी कड़ी अगर कोई होगी तो पीडीए होगी। हम पीडीए को मजबूत कर करके देश में गठबंधन बने, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो जिसमें हम आज भी हैं, और या कोई रूप दूसरा बने। तो पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश उनका कोई आधार नहीं है, उनको नहीं लड़ना चाहिए था। आज उनके प्रत्याशी भाग रहे हैं। अखिलेश यादव जी भी इंडिया के एक मजबूत खंबे हैं। हम सब मिलकर आने वाले चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ इंडिया सरकार बनाएगी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार राजस्थान और छत्तीसगढ़ को देखकर अब इनको लगता है कांग्रेस तो आने वाली नहीं, इनसे दूर हट लिया जाए। तो एक तरफ देश की जनता हमारे साथ मौजूद है भारत 24 पर, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, सभी का स्वागत करती हूँ। तारुफ करवा देती हूँ, राजकुमार भाटी जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ नीति शर्मा जी मौजूद रहेंगी, सर्वेश पाठक जी मौजूद रहेंगे, संजीव कौशिक जी मौजूद रहेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। और शुरुआत में करने जा रही हूँ संजीव जी के साथ। संजीव जी, बहुत बड़ा झटका क्या माना जाए कांग्रेस को कि गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, गठबंधन टूटता हुआ किसने कह दिया कि टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। सब जानते हैं कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए है। लोकसभा चुनाव में सबको मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के नीतियों का विरोध करना है। क्षेत्रीय स्तर पर लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने रास्ते हैं, सब अपने मजबूती से अपने क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, हमें कहीं टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है? राजकुमार जी से समझना चाहूंगी। राजकुमार जी, समाजवादी की क्या स्थिति है? समाजवादी अभी इस गठबंधन का हिस्सा है या नहीं है मन से? अभी वर्तमान में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में। विधानसभा चुनावों में कोई गठबंधन नहीं है। मध्य प्रदेश में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस भी लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, अन्य पार्टियां भी लड़ रही हैं। लेकिन जहां तक लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की बात है, तो विपक्ष को जो मतलब हमारे विरोधी हैं, विपक्ष का मतलब मेरा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को इतना उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब नेता बैठेंगे, हमें ये पूरी उम्मीद है कि मिल बैठ के एक सॉल्यूशन निकलेगा और गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर लोहिया ये कहा करते थे कि राजनीति की गति 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे होती है। लगातार एक ही दिशा में नहीं चला जाता, कभी कभी पीछे भी हटा जाता है। तो ये थोड़े बहुत मतभेद, थोड़े बहुत विचार विमर्श चल रहे हैं। इनको लेकर ये नहीं कह सकते गठबंधन टूट गया है या कोई इतने बड़े मतभेद पैदा हो गए हैं कि उससे निराश होने की जरूरत है। काफी तल्ख लहजा इख्तियार किया था अखिलेश यादव ने, जिसके बाद से अब कांग्रेस का बयान आया है संयमित रहिए, संयम रखिए। अखिलेश जी का जो तल्ख लहजा था वो कुछ व्यक्तियों को लेकर था, पार्टियों को या गठबंधन को या विचारधारा को लेकर नहीं था। 1-2 नेताओं ने थोड़े निम्न स्तर के बयान दिए, जैसे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष ने, हम उसकी कटु आलोचना करते हैं और हम उसका विरोध करते रहेंगे। उसने व्यक्तिगत टिप्पणियां की, व्यक्तिगत प्रहार। कमलनाथ जी का बयान असल में उन्होंने अखिलेश जी को वो अपमानित नहीं कर रहे थे। उन्होंने एक लहजे में भीड़ में ये कह दिया कि यार और बातें छोड़ो। हालांकि वो शब्द गलत थे, मैं उसका विरोध भी करता हूँ, लेकिन उनकी भावना ये नहीं थी कि हम अखिलेश जी को कुछ मान नहीं रहे हो। लेकिन जैसे आमतौर पर कह देते हैं, वो दूसरी बात करना चाह रहे थे, वो बार बार माइक लगा के संवाददाता पूछ रहे थे, उन्होंने कहा यार अखिलेश की बात छोड़ो और बातें करो। बड़ी बात नीति जी, आप मुस्कुरा रही हैं, लेकिन यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है राजकुमार जी, वो फराख दिल दिखा रहे हैं, बड़ा दिल दिखा रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि कमलनाथ जी की इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं थी और छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है, फिर आप लोग क्यों मुद्दा बना रहे हैं? देखिए, बहुत सैल्यूट है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साहस के ऊपर कि इन प्रवक्ताओं को बेचारों को कहाँ स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि कौन से, मतलब अखिलेश जी से बड़ा तो सुप्रीमो नहीं है समाजवादी पार्टी में। कोई आम नेता, आम एमपी, आम सांसद ने तो ये बयान नहीं दिया।
भरी सभा में बयान दिया कि ये कांग्रेस जो है चालू पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, इसको वोट मत दे देना, जो हमको धोखा दे सकती है वो तुमको क्या करेगी। उसके बाद भाटी जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि भैया ये तो जो गठबंधन है ये तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, तो भैया रायता फैलाना किसको कहते हैं, गुत्थम गुत्थी किसको कहते हैं। आप आज सोमवार को बोलेंगे कि कांग्रेस जो है उसमें धोखे वाली पार्टी है, ये चालू पार्टी है, मंगलवार को आप पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं कि कहेंगे आइए हम जुड़ गए, वोट दीजिए हमें, हम यहाँ पे शेयरिंग करेंगे। ये बेवकूफ़ बनाने का जनता को केवल प्रयास हो रहा है और जनता इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि इस गठबंधन का कोई वजूद ही नहीं है, इसकी कोई विश्वसनीयता ही नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी हो, आप आम आदमी पार्टी उधर आप देख लीजिए, एमपी में जहां आम आदमी पार्टी लड़ने गई पिछले 2018 के चुनाव में, एमपी में उनकी जमानत जब्त हुई सारी सीटों पर, हरियाणा में जब्त हुई सारी सीटों पर, छत्तीसगढ़ में जब्त हुई सारी सीटों पर। उसके बाद हिम्मत देखिए कि वो वहां जाके बोलते हैं कि कांग्रेस और जो बीजेपी हैं ये एक दूसरे की सहभागी पार्टी हैं और इनका कोई वजूद नहीं है। तो ओवरऑल आप देखें, दिल्ली में वो कहते हैं कि संदीप दीक्षित जी कहते हैं कि अब तो यकीन कर लो कांग्रेस को टैग करके कि ये दोगले की, अब तो उसको समझ लो कि इसकी क्या असलियत है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये सब एक प्रकार से नेवले और जो सांप की जोड़ी है ना, कभी एक साथ नहीं हो सकती। और इन बेचारे प्रवक्ताओं पर मुझे बड़ा तरस आता है और इनके साहस को मैं हिम्मत देती हूँ कि कैसे अपने सुप्रीमो की बात को भी ये नजरअंदाज करके कैसे कवर अप फायर करने। ठीक है, प्लीज नीति जी यहाँ आइए। सर्वेश जी आ रही हूँ, राजकुमार जी बिल्कुल आ रही हूँ, ठीक है बताइए। कि वे हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें, शेख जी को खामखा क्या है परेशानी कहें, ये हमारा आपस का मसला, हम सुलझा लेंगे। आपको क्या दिक्कत है? आप अपनी पार्टी देखो, अपनी पार्टी की जो दुर्गति होने जा रही है आपकी, आप उसे देखो। जनता में आक्रोश है, जनता नाराज है, आप उसे दूर करने की कोशिश करो। नहीं, आपसे डिबेट नहीं कर रहा मैं, उनसे कर रहा हूं। ठीक है सर्वेश जी हम बात सिर्फ समाजवादी पार्टी की नहीं है, अखिलेश यादव की नहीं है, नीतीश कुमार भी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार कह रहे गठबंधन बना लिया और काम कुछ कर नहीं रहे हैं। कांग्रेस ने उनको भी सलाह दी है संयमित रहिए। देखिए साजिया जी, नीतीश कुमार की बात आपने किया तो उनको तो सबसे बड़ा धक्का लगा। वो अपने आप को देख रहे थे कि ये जो इंडिया गठबंधन बना उसके सर्वे सर्वा उनको बनाया जाएगा, लेकिन उनकी कोई पूछ ही नहीं हो रही है। तो वो चुनाव में रहने के लिए, न्यूज़ में रहने के लिए उनको भी तो आगे आके कुछ बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो विपक्ष की कवायद शुरू हुई, इनकी एकता की बात हुई, तो नीतीश जी ने वहाँ से राग छेड़ा, लेकिन बाद में उन्हीं को बाहर निकाल दिया गया। बेंगलोर का जो मीटिंग हुआ था उसमें हमने सबने देखा था, पूरे देश की जनता ने देखा था कि नीतीश और लालू यादव जी, फिर उसके बाद ये तेजस्वी यादव, सब बीच मीटिंग से चले आए। क्यों? 2 दिन की मीटिंग थी, इनको कितनी बड़ी काम क्या था जो वहाँ बीच मीटिंग से छोड़ के चले आए। तो ये गठबंधन ठीक है। आप कहते हो कि हमारा बस एक दिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो चुनाव होगा उसके लिए गठबंधन बना है, बाकी में आप अखिलेश यादव जी बड़े नेता को चिरकुट बोलते हैं। भाई अगर यूपी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट है तो वो क्या छुटवैये नेता हैं? आप ये शब्द ऐसे इस्तेमाल करोगे और फिर उसके बाद कहोगे नहीं नहीं हमारे में तो सब कुछ ठीक है, बस ऐसे ही बीजेपी वाले हो हल्ला कर रहे हैं। जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो बीजेपी वाले तो कहेंगे ही कि इनकी गठबंधन में फूट है। दूसरी बात, आम आदमी की बात करते हैं। अभी देखिए चुनाव हो रहा है पूरे 5 राज्यों में। इधर के जो राज्य है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, यहाँ पे सीधा सीधा फाइट बीजेपी और कांग्रेस में है। वहाँ पे आम आदमी पार्टी अपने सारे उम्मीदवार उतार रही है, वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। 0.86% उसको मतदान मिला था छत्तीसगढ़ के चुनाव में, आज वहाँ हो रहा है। उसके बावजूद भी ये कहते नहीं हमारा गठबंधन एकजुट है हम सब कोई। तो ये किस तरीके का गठबंधन है? भारत की जनता को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता को भ्रम में पैदा कर रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचारी है सब एक साथ खड़े हो गए हैं। ठीक है, जनता से बात कर लेते हैं। हम जनता क्या कहना चाहती है वो सुन लेते हैं। जनता क्या सोचती है इस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर नहीं? ये गठबंधन इन्होंने एक कमरे में बंद होकर बनाया और फिर जब बाहर निकल रहे हैं ना जनता के सामने आने के लिए, तो कोई किसी का पैजामा खींच रहा है, कोई किसी का बुरशट खींच रहा है, और अंत में कौन निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। ये सब पार्टियां जब कांग्रेस में से निकली हुई है, आपको लगता है कांग्रेस को आगे जाने देंगे? तो सब एक दूसरे को घसीटेंगे ना। अब ये कांग्रेस को समझना है कि इनके साथ रहना है या अलग रहना है। बाकी आप ये देखो, ये आपस में घसीटते घसीटते लोकसभा चुनाव तक इनकी स्थिति ये हो जाएगी कि 75 में सब सिमट जाएंगे। 26 दल 75 में सब सिमट जाएंगे। ये आप रिकॉर्ड करके रखेंगे ना, अपन मई में यहाँ फिर मिलेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप।
मैडम ये गठबंधन बना है ना, बेसिकली ये यूनाइटेड बाई स्कैमस्टर्स है और डिवाइडेड बाई डॉट्स है। दूसरी बात कहूँगा मैं, जो डर से जो बनता है ना उसको गठबंधन नहीं कहते, उसको अवैध संबंध कहते हैं। ये गठबंधन नहीं है, इनका अवैध संबंध बना है ये। ठीक है, काहे का गठबंधन? जिस तरह से यह गठबंधन मना रहे हैं उसी तरह से जनता भी गठबंधन मना ली है। समझ रही है कि कल एक दूसरे को गाली देते थे, सिर्फ चूंकि सफाई में डांस नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं ना, ये भाई साहब भाटी साहब को कह रहे हैं, अब सफाई में डांस नहीं हो रहा है। एक ही परिवार के पास लाखों करोड़ रुपया नहीं कमाई पा रहे हैं, ठीक ना, उस पे जो अटैक हो रहा है, दर्द असली वहाँ है, तो मरता सो क्या नहीं करता। अब विकल्प है नहीं, रास्ता कोई है नहीं, तो चलो भाई इसी बहाने एक साथ होकर कम से कम कुछ दिखाएं तो। लेकिन यह सिर्फ देश को बर्बाद और देश को लूटने की एक योजना है, बाकी गठबंधन कुछ नहीं है। जनता भी समझ रही है कि सिर्फ मोदी को क्यों हटा दे भाई, कौन सा अपराध कर दिया उसने, कौन सा इस देश को लूट लिया, कौन सा। अगर आपके हिम्मत है, आपके माँ ने दूध पिलाया है, सारे गठबंधन वालों को कह रहा हूँ, इसको बुरा मत, हाँ इन्हीं को उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से भाजपा विपक्ष में थी, आप कहते हैं कि अडानी फलाना लूट लिया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे भैया वो सारे केस सुप्रीम कोर्ट में ले गई थी, आप क्यों नहीं जाते? आपका दोगलापन यही साबित हो जाता है। भैया कोर्टे ने कहेगा, जो हमारी भारत सरकार की एजेंसियां हैं वही बताएंगी कि फला चोर है, लेकिन आप सिर्फ मीडिया में आके कह के किनारे हो जाते हैं, कीचड़ फेंक के। ये जनता नहीं समझ रही है, खूब समझ रही है। आने दीजिए चुनाव, आपको जवाब देंगे हम। ठीक है राजकुमार जी, जनता के बीच से आवाज उठ रही है कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला है गठबंधन, कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। देखिए, एक टिप्पणी तो मैं गठबंधन पे कर दूं, दूसरे भाई साहब के बात का जवाब दूंगा जो इन्होंने अभी कहा। गठबंधन का ऐसा है जैसे शादी होती है लड़का और लड़की की, लेकिन गांव में कुछ होते हैं चुगलखोर, 50% शादियों को बिगाड़ देते हैं, जबकि दोनों पक्ष सहमत होते हैं और बढ़िया है शादी हो जाए तो लड़का भी खुश है लड़की भी खुश है, लेकिन चुगलखोर बिगाड़ देते हैं। तो केवल वो चुगलखोर टिप्पणी कर रहे हैं, जब हमें कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस को दिक्कत नहीं, आप कौन है कि मैं खामखा। भाई ये अपनी पार्टी संभाले, हमारी पार्टी में क्यों टिप्पणी करते हैं। दूसरी बात, जो भाई साहब कह रहे हैं इन्हें नॉलेज थोड़ा कम है। नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है, वेबसाइट पे मौजूद है, सरकारी रिकॉर्ड है। अरे सुन लो यार, अरे सुन लो भाई। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासन में विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान शासन में विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, मैं लखनऊ के 10 काम गिनवाता हूँ जो ऐतिहासिक काम है, शानदार काम है, सबको लखनऊ में दिखाई दे जाएंगे। ये वर्तमान शासन का कोई एक काम बता दे मुझे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में श्री अखिलेश यादव ने इकाना स्टेडियम जैसा शानदार स्टेडियम बनाया, जिसमें अभी उसका मैच हुआ क्रिकेट का, वर्ल्ड कप का। जनेश्वर मिश्र पार्क जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, लोक भवन जिसमें मुख्यमंत्री बैठते हैं, सरकार बैठती है जिसमें, उसका जो पुलिस मुख्यालय, शानदार मुख्यालय है, गोमती रिवर फ्रंट, मेट्रो चलाई लखनऊ में। इतने काम लखनऊ में किए। वर्तमान शासन का कोई मुझे एक काम गिनवा दे। अब खाली नारे देने से या खाली गुमराह करने से तो काम चलता नहीं, काम तो दिखाई देना चाहिए। नहीं ठीक है, काउंटर करना मैं नहीं, बीजेपी का नहीं, मैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आपको काम गिनाता हूँ। उत्तर प्रदेश की जब से भाजपा की सरकार आई है, आपने कहा आपने एक एक्सप्रेसवे बनाया, आगरा एक्सप्रेसवे, उसके बाद कितने एक्सप्रेसवे बन गए आप बताइए। सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो बुंदेलखंड में हुआ है, हर घर नल का जल। वहाँ पे लोग पानी के लिए तरसते थे। आपको इस गवर्नमेंट की बात समझनी पड़ेगी और उन लोगों का दर्द समझना पड़ेगा जिसके घर नल से जल आ रहा है, और वहाँ पे इजराइल के सहयोग से कि कम पानी का यूज करके कैसे खेती किया जाए, तो ये भी जो परियोजना है वहाँ पे चल रही है। तो ये चीज सबको समझना पड़ेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। क्यों नहीं माननीय अखिलेश यादव जी, एक यंग मुख्यमंत्री आए थे उत्तर प्रदेश के लिए, और उनके सामने में पूरा 5 साल था। जिस तरह उन्होंने रेलवे लाइन मात्र 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी हुआ मेट्रो का निर्माण कराया, बाकी के 2.5 सालों में और तो कर सकते थे। दंगे पे दंगे क्यों हो रहे थे उत्तर प्रदेश में? इस भाजपा शासित प्रदेश में अब दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? तीसरी बात, आप यहीं पे ग्रेटर नोएडा चले जाओ, यहाँ पे जितनी मोबाइल बनाने की फैक्ट्री लगी है, आप कहोगे असेंबलिंग फैक्ट्री लगी है। अरे असेंबलिंग फैक्ट्री ही लगी है, क्या वहाँ पे भारत के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को क्या नौकरी नहीं मिल रही है? तो इस सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। केवल एक काम आप नहीं गिना सकते, जितने काम हुए। अखिलेश यादव जी यंग आ रही हो भाटी जी, बस आ रही हो बिल्कुल।
मैंने लखनऊ के अभी काम गिनवाए थे, मैंने कहा 10 काम मैं गिनवाता हूँ, एक बीजेपी वाला गिनवा दें। लखनऊ का तो एक भी काम नहीं बताया। अरे भाई फिर साहब, अगली मैं बात आपको करेंगे। पूरा यूपी घुमा अब दिया, जहाँ आप तक केवल ग्रेटर लखनऊ नोएडा- की बात अरे कर रहे हो। मैंने आपको पूरा सवाल यूपी पूछा, उसी घुमा का तो दिया, जवाब दोगे। पूरा जहाँ तक मोबाइल की आपके कंपनी चीफ की बात है, मिनिस्टर साजिया सबसे जी, बड़ी कंपनी इनके सैमसंग है। हाँ, सैमसंग ग्रेटर नोएडा में उसकी फैक्ट्री है। सैमसंग को जमीन मुलायम सिंह यादव की सरकार में दी गई। ग्रेटर नोएडा में उसकी और फैक्ट्री अखिलेश लगी यादव की सरकार में एक्सटेंशन हुआ। और उसके बाद फिर साजिया दूसरा जी, एक्सटेंशन वर्तमान शासन में वो ये भी मानते हैं कि एक्सटेंशन वो सैमसंग बनाने की फैक्ट्री का जब निर्माण हो रहा था, उसके इनॉग्रेशन में मैं भी एज ए जर्नलिस्ट इनवाइटेड था और गया था वहां पे। और तब रविशंकर प्रसाद जी आईटी मिनिस्टर भारत के हुआ करते थे, उन्होंने वहां पे इनॉग्रेशन किया था। तो इस बात को समझिए कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है कि किसने कितना विकास किया। सेठी जी हमारे साथ इस समय मौजूद है, थोड़ी देरी से आए हैं लेकिन स्वागत करती हूँ। सेठी जी, मुद्दा वही है आज का, क्या गठबंधन में वाकई फूट पड़ चुकी है? गठबंधन के जो लोग हैं वो तो साफ इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाहर से ऐसा ही दिख रहा है कि गठबंधन टूटने की कगार पर धीरे धीरे पहुंच रहा है। देखो, पहली बात तो मैं थोड़ी सी बात इनकी करना चाहूँगा। जो भी सरकार है, चाहे स्टेट की सरकार है चाहे सेंटर की सरकार है, देश की जनता उसको चुनती है काम करने के लिए। आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे, ये आपकी ड्यूटी है, दैट इज़ योर जॉब, कि आपको सरकार के लिए चुना गया है और आप लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों की महंगाई के लिए, रोजगार के लिए आप काम करें। इस करके आपको एहसान जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि गठबंधन जो इंडिया बना है उसकी सबसे ज़्यादा दहशत भारतीय जनता पार्टी को, उनको डर है, उनको खौफ है और उनको घबराहट है कि आने वाले चुनावों में 3 बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने हराया, एमसीडी में हराया, हिमाचल में कांग्रेस ने हराया, कर्नाटक में हराया। इनकी राजनीतिक जमीन खिसकती नजर आ रही है और ये बार बार हर दूसरे दिन एक मुद्दा उठा देते हैं कि गठबंधन में तो बहुत बड़ा टकराव हो गया। गठबंधन बड़ा स्ट्रांग है और स्ट्रांगली यहाँ पे चुनाव लड़ेगा और देश की जनता जिसको मैंडेट देगी वो देश की जनता का जो है उसकी सेवा करेगा। आपको चिंता किस बात की है? अगर गठबंधन टूटेगा तो आपकी वाहवाही है, आपकी जय जयकार है, आप घबरा किस लिए रहे हैं? आप आज सरकार के अंदर हैं, आपका काम है महंगाई के ऊपर काम करें। आप अभी ये रोजगार की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ आपने सरकारी जॉब तो खत्म कर दी। यहाँ इतने युवा खड़े हैं, मैं बताता हूँ प्राइवेट बड़े इंडस्ट्रीज ने सबने अपनी एम्प्लॉयमेंट फ्रीज कर रखी है। वहाँ पे इनडायरेक्ट लेबर है, जिस लेबर का शोषण होता है, जिस बच्चे को 70,000 सैलरी होनी चाहिए उसको 18,000 रुपये काम करा जाता है और उसको 14 घंटे 18 घंटे काम कराया जाता है, बिना नोटिस के उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। सिक्योरिटी कहाँ है? लोगों के परिवार की सिक्योरिटी का है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। संजीव जी, मुझे ये समझाइए, आप लोग कह रहे हैं कि गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन में सब कुछ ठीक है, आगे भी चलता रहेगा, कोई टूट नहीं होगी, तो फिर इस प्रकार की बयानबाजी क्यों होती है? वो कमलनाथ की ओर से हो जाए, अखिलेश की ओर से हो जाए या किसी भी नेता की ओर से हो जाए, इस प्रकार की बयानबाजी क्यों? ताकि जिससे बाहर के लोगों को मौका मिले। देखिए, गठबंधन जब बहुत सारी पार्टियां एक साथ मिलती है तो सारे के विचारधारा और सिद्धांत अलग अलग होते हैं। किसी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो एक जगह मिलते हैं और एक खाका तैयार होता है, उसके आधार पे काम होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो गठबंधन की राजनीति से ही पैदा हुई है और गठबंधन की राजनीति की ताकत को वो जानती है। पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टियाँ उनके साथ में थी और वो काम कर रही थी साथ में। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि गठबंधन से यदि आपको डर नहीं है, उसमें ताकत नहीं है, तो फिर परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। आप लगातार गठबंधन की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी जाएगी, लोगों के बीच में वोट मांगने जाएगी, तो डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं अपने दोनों मैनिफेस्टो को सामने लाएगी और कहे कि हमने बेरोजगारी पे आपसे वोट मांगा था, हमने बेरोजगारी खत्म कर दी, दोबारा हमको वोट दो। वो कहे कि हमने महंगाई पे आपसे वोट मांगा था, महंगाई हमने खत्म कर दी, आप हमें वोट दो। वो कहे हमने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे चढ़ेंगे, हमने चढ़ा दिया, आप हमें वोट दें। हमने आपको कहा था कि बुलेट ट्रेन पे चलाएंगे, हमने चढ़ा दिया, आप हमें वोट दें। हमने कहा था कि एयरपोर्ट बना देंगे बहुत बेहतर, यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर बना देंगे। जो उपलब्धियां हैं उस उपलब्धियों के आधार पर वो वोट मांगे, लेकिन वो वोट क्या मांगेगी? हमने राम मंदिर बना दिया, हमने 370 खत्म कर दिए, हम श्री कृष्ण मथुरा जन्मभूमि भी मुक्त कराएंगे। तो ये धार्मिक ध्रुवीकरण और छद्म राष्ट्रवाद को छोड़ के यदि मूल मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी यदि चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं है।
जनता जवाब देगी। जनता को लगता हो कि नहीं जनता ने हमारे लिए बेहतर काम किया, सरकार ने, जनता वोट देगी। जनता को लगे कि नहीं आपने ठग लिया 10 सालों तक हमको, फिर वो वोट नहीं देगी। सीधी सी बात है, गठबंधन से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मत डरिए। लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछूंगी नीति जी आपसे कि क्या बीजेपी इस गठबंधन से डर गई है? बीजेपी को गठबंधन की कोई में डरने की तो बात ही छोड़िए। बीजेपी को वोट मांगने की जरूरत नहीं है संजीव जी। बीजेपी को भारत की जनता वोट देती है। 2019 में किस मैंडेट के साथ एनडीए की सरकार 303 बहुमत से, ये बीजेपी को देश की सरकार जनता ने ही वोट दी है, मांगने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैनिफेस्टो बताती हूँ, बीजेपी की काम क्या है। आप लोगों ने 70 साल तक बेसिक सुविधा महिलाओं के शौचालय की नहीं सोची। बीजेपी ने करोड़ों शौचालय बनाए। आपने नहीं सोचा पूरा विश्व इस समय वॉर की जोन से जा रहा है, कोविड जैसी महामारी से गुजरा है, उसके बाद 10वीं से लेकर 5वीं अर्थव्यवस्था, यहाँ तक कि अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। ये है बीजेपी का काम। आज बीजेपी चौथी बड़ी आर्मी है। आपकी तरफ कोई भी देश, जब आप लोग थे तो रशिया के सिवा कोई था नहीं। आज पूरा विश्व भारत के आगे नतमस्तक है कि अगर कहीं लड़ाई भी होती है तो मध्यस्थता की बात अगर कोई करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट उन्हें बॉस बोलते हैं। और मणिपुर 1993 में मणिपुर में जब बात हुई, क्यों गए थे वो लोग? क्यों संसद से बाहर वॉक? 3 घंटे बोला अमित शाह ने। लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्रालय का काम है। आज 9 महीने तक नरसिम्हा जी के राह में मणिपुर चलता रहा। किसी ने सुध ली? कौन नहीं गया मणिपुर? फोन घुमाने की अमित शाह मणिपुर गए। कुकी और मैती समाज के बीच में बफर जोन बनाया गया। लाखों की तादाद में वहाँ पे सुरक्षा कर्मी तैनात हुए। ओपन बॉर्डर में फेंसिंग हुई, ओपन बॉर्डर में फेंसिंग स्टार्ट हुई, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। लेकिन आप लोग चाइना के साथ एमओयू साइन करके वहाँ से फंडिंग लेकर, जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं। आप लोगों ने खालिस्तान बना दिया वहाँ पर पंजाब में, मणिपुर में चाइना को घुसा दिया। आप लोगों ने केवल भारत को लूटा। भारत के साथ बहुत घोटाला आपने किया, नेशनल हेराल्ड का घोटाला इन लोगों ने किया। पकड़ो ना, बंद करो ना। जेल में तो घूम रहे हैं, जेल में तो घूम ही रहे हैं। बोलने के लिए, मीडिया के सामने बोलने के लिए। आज कितने घोटालेबाजों को आपने पकड़ के लाया, ये बताओ। बच्चों को नहीं छोड़ा, को पकड़ के लाया, ये बताइए आप मुझे। ठीक है। तो इतना अपना आप पुरुषत्व रखिए। छत्तीसगढ़ में बच्चों का भविष्य क्यों नहीं? आपके बीच में महिला नहीं बोलती तो महिला का सम्मान तो आप भी तो करिए। थोड़ा तो संस्कार। अच्छा, ये बात नहीं करेंगे क्योंकि सनातन का उन्मूलन करने की बात तो यही करते हैं ना। इन्हें क्या स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, और आप ही लोग बोलते हैं कि सनातन डेंगू और मलेरिया है। आप जैसे लोग क्या नारी का सम्मान करना चाहेंगे? और उसके बाद उन्हीं मौर्य जी को आगे अखिलेश जी के साथ बिठाते हैं। उसके बाद दूसरी तरफ आज छत्तीसगढ़ में शराब का घोटाला, जो गंगा जल लेकर भूपेश बघेल जी कहते थे कि मैं शराब को हटा दूंगा, वही 2161 करोड़ का शराब का घोटाला करते हैं। वही लोग चावल का घोटाला करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ के नागरिकों को नहीं देने दी, और उसके बाद आज तो रही से कसर जुए में बच्चों को डाल दिया। गैमलिंग ऐप के माध्यम से 508 करोड़ का आप फंडिंग इन गैमलर्स से लेके आप चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, जनता की बारी, जनता से बात कर लेते हैं। आ रही भैया, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, इनके बड़े नेता जॉर्ज सोरोस के कलीग से सुनीता विश्वनाथन के साथ क्या कर रहे थे? उसके 1 महीने बाद मणिपुर में दंगे हुए हैं, वहां से फंडिंग हुए, इन्होंने दंगे कराए। नंबर 1, कांग्रेस का पहले के इन्होंने पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। आज तक 13 पंचवर्षीय योजनाएं, एक योजना में कंप्लीट काम बता दिए जो उन्होंने पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया और उसी में उन्होंने खत्म किया। एक काम, ज्यादा नहीं, एक ही काम, एक पंचवर्षीय योजना का जो उन्होंने उसी योजना में स्टार्ट किया और उसी में खत्म किया। और मैं मोदी जी के यहाँ 10 काम बता दूंगा जो उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने अपना कार्यकाल में पूरे किए। क्या? ठीक है। देखिए, जो बात हमारे बड़े भाई भाटी जी कह रहे थे, नकलों में गोमती, हमने मेट्रो लाइन बिछाई। जो मुख्यमंत्री नेवाड़ा आने से डरते थे कि मेरी कुर्सी न चले, नेवाड़ा विकास न कर पाए, और जो कांग्रेस की बात आती है 50 सालों में अच्छे कार्य न कर पाए, तो जनता ने बाहर का रास्ता दिया। और हमें घबराने की जरूरत नहीं है, जनता इतनी समझदार है, जनता इतनी सूझबूझ से वोट देती है। तो भारतीय जनता पार्टी को 2014 में कमल के फूल का निशान इसी मॉनिटरी से दिया और विश्वास किया मोदी जी पे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, मोदी जो विश्वास किया तो काम किए। और जो कह रहे थे एयरपोर्ट बने, तो भैया
आपके उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट बने? और जो कहते हैं रैपिड मेट्रो कहाँ चली, बुलेट ट्रेन कहाँ चली, तो ट्रायल चल रहा है। जो आप कहते हैं ये काम नहीं हुए, जो 50-16 में आपकी सोच नहीं थी, वे कार्य आज हो रहे हैं। जो 50 साल में काम ना कर पाए, आज हो रहे हैं। जो बात युवाओं को आज मिल रहा है, 50 साल में आप लोग नहीं दे पाए। ठीक है, राजकुमार जी के पास में जाना चाहूंगी। राजकुमार जी, आप कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की कोई फूट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गठबंधन में, फिर इस प्रकार की बयानबाजी क्यों होती है जिससे विपक्ष को मौका मिलता है, जो आपके सामने विपक्ष खड़ा है? नहीं, देखिए विधि जी ने भी कहा और आप भी कह रही हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कोई मतभेद नहीं है। मैंने शुरुआत ये की थी कि कुछ मतभेद हैं, लेकिन इतने बड़े मतभेद नहीं है कि उन पर ये खुश हों कि भाई गठबंधन टूट जाएगा। गठबंधन नहीं टूटेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। मतभेद इसलिए हैं कि देखिए, जो राजनीति में, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, किसी को पाबंदी नहीं लगाई जा सकती, और विचार विमर्श से ही कोई ठीक रास्ता निकलता है। तो हम ये कतई डिनाई नहीं कर रहे, आप कहो कि हम कह रहे हैं कोई मतभेद नहीं, मतभेद थोड़े हैं। हमारे पहले सामाजिक न्याय को लेकर भी मतभेद थे, अर्थव्यवस्था को लेकर भी मतभेद थे, और हम हमेशा ये कहते रहे कांग्रेस और बीजेपी की नीतियां, आर्थिक स्थिति नीतियां और सामाजिक न्याय को लेकर एक जैसी हैं। लेकिन अब कांग्रेस ने काफ़ी अपने आप में परिवर्तन किया है। वो जाति जनगणना का भी समर्थन कर रहे हैं, सामाजिक न्याय का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात, जो अभी बहन कह रही थी, दो बात ये कहते हैं, एक तो विश्व में डंका बज रहा है, कतर में हमारे नेवी के 8 अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा हो गई और सरकार कुछ नहीं कर पाई, हमारे प्रधानमंत्री बोल तक नहीं रहे। अर्थव्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज वो 200 लाख करोड़ से ऊपर पहुँच चुका है, 4 गुने से भी ज़्यादा। तो ये जो 5वें नंबर की बात कही जाती है, फर्जी बात, ये केवल कुछ उद्योगपतियों की अर्थव्यवस्था सुधरी है, आम आदमी की तो गरीबी आई है और ज़्यादा, आम आदमी की जेब से पैसा निकला है। अब फर्जी आंकड़े दिखा के लोगों को खुश करना चाहते हैं। जो सच्चाई है, जो ये तो सारी चीज़ें सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं। जो मैं कह रहा हूँ, क्या 55 लाख करोड़ से 200 लाख करोड़ पे कर्जा नहीं पहुँच गए? क्या महंगाई नहीं बढ़ी देश में? क्या बेरोजगारी नहीं बढ़ी? तो ये जो फर्जी बातें की जाती हैं, उनसे माहौल बनाया जाता है। ठीक है, बोलिए सर। सरजा जी ये बोल रहे थे कि फर्जी आंकड़े, क्या बाहर की एजेंसी फर्जी आंकड़े देती है? तो जब कांग्रेस की सरकार थी, कतर में हमारी राजनयिक स्तर पे बात चल रही है। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि हमने छोड़ दिया है? सरकार पूरी तरीके से वचनबद्ध है, और उन 8 भारतीय जो हमारे नौसेना के जो ये एम्प्लॉय हैं, उनको वापस लेके आएगी। और ये पूरे देश की जनता एक सुर में बात कर रही है। आप अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि नहीं, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। आप देखिए, कहीं भी लड़ाई हुई है, भारत सरकार में सबसे पहले अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को प्लेन के साथ भेज के वहां अपने बसे अपने हर भारतीयों को लेके आया है। ये ऐसे मत कहिए कि कतर में छोड़ दिया। कतर की हालत खराब है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है पूरे विश्व के दूसरे देशों से। वे कैसे हम छोड़ देंगे अपने देश के नागरिक को? दूसरी बात कि ये गठबंधन बनने से पहले ही इसमें दरार था। इसकी बात जो थी कि भैया अखिलेश यादव जी यूपी में 80 सीट में से कह रहे हैं कि हम मालिक हैं, हम किसी को सीट बांटेंगे यूपी में। अजय राय जी ने बोल दिया था कि हम तो 80 के 80 सीट पे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। तो अखिलेश जी ने क्या बोला? हम यहाँ के मालिक हैं, हम जितनी सीट देंगे उतने पे लड़ना पड़ेगा। उधर बंगाल में ममता बनर्जी कितनी सीट देगी कांग्रेस को? उधर साउथ में तमिलनाडु चले जाइए, स्टालिन कितना सीट देगा? तेलंगाना में कितना सीट मिलेगा कांग्रेस को? यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं पे पेच फंसता है। नीतीश कुमार को तो आपने आगे अलग कर दिया, वो जो कन्वेनर बनना चाहते थे इंडी अलायंस का, तो वो कितना सीट देंगे कांग्रेस को? ये सबसे बड़ी बात है और देश की जनता को समझना पड़ेगा। इसीलिए बीजेपी या देश की जनता या कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट बोलता है कि ये इंडी अलायंस में दरार है, तो ये सारी बातें फैक्ट है, आप इसको झुठला नहीं सकते। ठीक है। सेठी जी, मुझे ये बताइए, अभी राजकुमार जी ने कहा कि मतभेद हैं, थोड़े बहुत मतभेद हैं, दूर हो जाएंगे वक्त के साथ, लेकिन अगर इस प्रकार के मतभेद रहे अभी भी, तो भविष्य में एकजुटता आएगी कैसे? क्योंकि स्थिति में तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब आप किसी के खिलाफ खड़े हैं तो आप खिलाफ खड़े हैं, हराएंगे कैसे ऐसे बीजेपी को? देखिए, आप समझिए, जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जिनका अपना बहुत बड़ा देश के अंदर अपना नाम है और जिन्होंने स्टेट के अंदर राज करा है, वहाँ पे पॉलिटिकल लोग जो अपनी बात कहते हैं और उन बातों के ऊपर
बात होती है, उसके ऊपर डिस्कशन होती है और उसका हल निकाला जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं कि उनको पता है अगर गठबंधन होगा तो मेरी टिकट कट जाएगी। इस वजह से कुछ नेता अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं। उन बातों के ऊपर जब हाई लेवल के नेता बैठेंगे उसके ऊपर मंथन होगा और उसका बिल्कुल रिजल्ट निकाला जाएगा और बड़ी स्ट्रांगली लड़ा जाएगा और ये जो गठबंधन है ये रहेगा। दूसरी बात अभी भाई साहब कह रहे थे पोर्ट बना दिए, ये बना दिए, वो मुझे आप ये बताइए, आपने रेल बेच दी, माइन बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, सी पोर्ट बेच दिए, कहाँ गए? अपने अपने अमीर साथियों को सारा कुछ दे दिया। देखिए जो अर्थव्यवस्था है वो चंद लोगों के पास है, जो गरीब आदमी है उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास उसको एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है उसके हवाले किया जा रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पटरी वाले हैं, बाजार वाले हैं, उनका शोषण किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, पुलिस उनको तंग करती है, एमसीडी उनको तंग करती है। सरकार क्या कर रही है? मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने मैंडेट दिया और उम्मीद पर दिया, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो दोबारा मैंडेट मिलेगा। लेकिन अगर गरीब आदमी का शोषण करेंगे, मजदूर का शोषण करेंगे, किसान का शोषण करेंगे, खिलाड़ी का शोषण करेंगे तो ये देश, जो आप जवान है, अग्निवीरों की बात करिए, उन्हें शहीदी का दर्जा नहीं दिया गया। अभी जो शहीद हो गए उनका क्या है? आप फौज को तो बख्श दीजिए कम से कम। ठीक है, जनता क्या कह रही है सुन लेते हैं। जी मैडम, यूपी में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो ये हुआ है कि औरतों का बाहर निकलना सुरक्षित हो गया है। ये सबसे बड़ा काम है, चाहे इसको किसी को नज़र आए या ना आए। यानी कि लेडीज अगर बाहर नहीं निकलेंगी अपने घर से तो वो ना सर्विस के लिए जा सकती है, ना कहीं और किसी काम के लिए जा सकती है। और दूसरा ये है कि वैसे और भी जैसे कि एयरपोर्ट्स बने हैं, सड़कें बनी हैं यूपी में और भी बहुत काम। ठीक है मैडम, देखिए प्रवक्ता एजुकेटेड तो अच्छा लगता है, मुझे लगता है प्रवक्ता है ना, ये इनका आईक्यू लेवल टेम्परेचर से कम है। इनका ये बेच दिया, वो बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। अगर बेचने में और लीज देने में फ़र्क पड़ता है। इनको लीज का मतलब नहीं मालूम है, चैलेंज करता हूँ मैं। इनको लीज का मतलब नहीं, अगर पूछे इनसे लीज का मतलब, लीज पे दिया है, बेचा नहीं है। अगर बेचा है तो किसको बेचा बताएं जरा। तो क्या वो सही है? क्या सही है जो आप कह रहे हैं? मैं कहता हूँ लीज पे दिया है, लीज पर देना भी सही है मैडम। ऐसा है ना, ऐसा है